स्वागत है चिल्ड्रन आपका। ये आपका फोर्थ वीडियो है। पिछले जो आपके 3 वीडियो बने हैं उन वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ एबीसी से। एबीसी का सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए वो बनाए थे आपके प्रीवियस ईयर वाले, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमने किया है, 3 आपकी वीडियो बना चुका हूँ पिछले, उसमें आपकी प्रिपरेशन के मेथड भी मैंने समझाए और 2 टाइप के प्रिपरेशन के मेथड मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये आपका एक तो एल्कोहल से कैसे एल्काइल हैलाइड्स बनाएं और एल्केन से कैसे बनाएं। अब हम थर्ड मेथड देखेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हम एल्कोहल की बात करें तो वहाँ पर एसो थायोनिल क्लोराइड से बनाना बहुत ज़्यादा आसान है एल्कोहल को, है ना। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेथड है जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसमें आपको करना है ये तैयारी। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ये थर्ड मेथड है एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का। इसकी प्रिपरेशन के साथ ही आपको जानकारी हो जाएगी कि कैसे किस किस मेथड से हम एल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। तो ये आपका लास्ट व्यू था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये हुआ, हमारे पास मान लीजिए एल्कीन है, हमारे पास क्या है, एल्कीन, कोई भी एल्कीन है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कर दो या हाइड्रोजन एसिड, हैलोजन एसिड। हाइड्रोजन हैलाइड और हैलोजन एसिड एक ही बात है, एक बात। दूसरी बात, हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। जैसे आपका HCl है, HBr है, HI, मतलब एल्कीन के साथ इस हेलो एसिड को रिएक्ट कर दो। अब ये हेलो एसिड हैं क्या, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हैलोजन है आपका Cl और Br भी हैलोजन है, I भी हैलोजन है। तो इससे हम कंपाउंड बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एल्कीन है, HX है, तो आप बना लीजिए हैलाइड्स, हेलो हैलाइड, हेलो हेलेन्स, हेलो एल्कीन्स बन गया। अब आपका मान लीजिए इथीन है, एथीन है, उसके साथ हाइड्रोजन एसिड रिएक्ट करेगा तो हेलो इथेन बनेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब इट मे बी नोटेड दैट, ये बात समझने वाली है कि सिमेट्रिकल एल्कीन की अगर हम बात करें, ऑफ द कार्बन एटम जॉइन by the double bond are equivalent and therefore only one addition product is formed। वन एडिशन इसलिए प्रोडक्ट होता है कि एक टाइप का ही तो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, यहाँ पर CH पर, इस पर, है ना, यहाँ CH3 पे एक टाइप का, तो एक तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। जैसे मान लो आप सेकेंडरी हैलाइड बन जाएगा या प्राइमरी बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि ब्यूटूइन से अगर HBr रिएक्ट करता है तो 2-ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, इसका प्रिपरेशन होगा। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो। मतलब ये हुआ कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, है ना, HBr अटैक कर रहा है तो पहले नॉर्मल और सिंपल साधारण भाषा में ऐसे समझो कि प्रोपीन के साथ जब HBr रिएक्ट करता है तो Br उस कार्बन के साथ अटैच होता है जहाँ पर अटैक करता है, रिएक्ट करता है जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल, और स्पेलिंग आप लर्न कर लो, MARKOVNIKOV रूल। अब ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, मतलब HBr का Br माइनस आइन attacks itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom, while the positive part goes to the carbon atom with more number of hydrogen atoms। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोप 1 इन के साथ HBr रिएक्शन करेगा तो एक केस हो सकता है कि सेकेंडरी ब्रोमाइड बने, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बने, तो ये आपका 2-ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ये आपका हो गया 90%। एक केस ये हो सकता है कि 1-ब्रोमो
प्रोपेन बने तो वो बनेगा आपका 100%। ठीक है, 100% नहीं, 100% नहीं बनेगा, 10%। ये आपका गलत लिखा हुआ है, 10% है। ठीक है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ही यही कहता है कि सेकेंडरी कार्बन के साथ बी आर जुड़ेगा। तो कभी कभी अब ध्यान नहीं दे पाते तो बुक के अंदर भी थोड़ी बहुत गलती होती है, कोई बात नहीं, और छोड़ दीजिए। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम बात करते हैं, हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन HBr इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ organic peroxide such as benzoyl chloride C6H5COOO CO C6H5, the reaction takes place against the Markovnikov rule, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस एरो पे परऑक्साइड डला हुआ है ना, या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखा हुआ है, समझो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक, चलिए, दिस इज नॉन एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इट इज ऑल्सो नॉन एज peroxide effect, Kharash effect. So it is also called a Kharash effect, KHARASCH. According to anti-Markovnikov rule, in the case of addition of HBr to alkene, the negative part of the attacking reagent, Br minus ion, joined to the carbon atom carrying more hydrogen atoms, while hydrogen atom will go to the other carbon atom containing lesser number of hydrogen atoms। ठीक है, अब प्रोपीन है, प्रोपीन के साथ HBr रिएक्ट करेगा तो पेरोक्साइड बनेगा, तो बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब एक और केस ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली HBr के एडिशन में ही काम करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल है तो ये Br लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है तो बाहर लगेगा, सीधी बात है। पेरोक्साइड के केस में ये रिएक्शन होगी। चलिए, अब हम दूसरी बात समझते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पेरोक्साइड अप्लाइज टू द एडिशन ऑफ HBr। ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया है, फिर मैं लिख के बता देता हूँ, समझा देता हूँ पढ़ के। तो नेक्स्ट वन है आपका एडिशन ऑफ हेलोजन व्हेन Br2 और Cl2 इज एडेड टू द एल्कीन, the addition occurs at double bond forming विसनल डाइहेलाइड। विसनल डाइहेलाइड का मतलब यहाँ पर भी और हाँ यहाँ पर भी इस कार्बन पर भी Cl लगेगा या Br लगेगा या कोई हाइड्रोजन एलिमेंट लगेगा इस कार्बन पर भी, तो मतलब 1,2 डाइक्लोरो इथेन या 1,2 डाइब्रोमो इथेन या 1,2 डाइआइडो इथेन बनेगा। और ये रिएक्शन होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्ट एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन ब्रोमाइन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एडेड टू एथीन, द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज्ड। अब ये डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विसनल डाइब्रोमाइड। मतलब ये हुआ, अगर आपको चेक करना है ना, कि कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं है, एल्कीन है नहीं है, तो Br2 की रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में करा दीजिए। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन एल्कीन्स आर हीटेड with a Br2 or Cl2 at a high temperature of above 773 Kelvin, the halogen atoms of allylic carbon is substituted with halogen atom forming allyl halide। मतलब when alkene are heated with Br2 or Cl2 at high temperature of about 773 Kelvin, the hydrogen atom of allylic carbon is substituted with a halogen atom forming alkyl halide। मतलब ये हुआ कहने का, इस CH3 के साथ एक हाइड्रोजन हटेगा, Cl लगेगा, हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ प्रोपीन है, Br2 करो तो ये हटाओ, तो बन गया 3 ब्रोमोप्रोपबनीन या अलाइलिक ब्रोमाइड या 3 क्लोरोप्रोपबनीन। अब बात करते हैं अलाइलिक ब्रोमिनेशन। अलाइलिक ब्रोमिनेशन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से बन सकता है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को कहते हैं NBS।
तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद एनबीएस व्हाट विल फॉर्म द विशाखा। अब हम देखते हैं अलाइलिक क्लोरीनेशन क्या है। तो कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट बाय द ट्रीटिंग एल्कीन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है SO2Cl2 और थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। ठीक है, याद रखेंगे। तो SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ये है आपका अलाइलिक क्लोराइड। अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शंस करेंगे उन्हें कहते हैं एक्सचेंज रिएक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एनआरवी और 3-4 साल का, हाँ वो हम जानते हैं, हम यानी क्या निभाते हैं।